आज हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि बाइबल में हम जब वचनों को पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह का विश्वास हम पाते हैं और कई एक लेवल्स, कई एक स्तर आपको विश्वास के मिलेंगे। जैसे मैंने मेरे पास जो लिखा है वो मेरे पास लिखा हुआ 6 तरह का विश्वास है और मैं चाहूंगा आज हम पहली बात पर ध्यान दें जो कि अल्प विश्वास के विषय में कहा गया है। कौन सा विश्वास? अल्प विश्वास, अंधविश्वास नहीं, अल्प विश्वास। ये अल्प विश्वास क्या है? ये अल्प विश्वास के विषय में क्या कहा जाता है? अल्प विश्वास का मतलब है आपके अंदर जो विश्वास है उसका लेवल बड़ा कम है, उसका लेवल बड़ा कम है। हम सब विश्वासी तो हैं, हम सब अब्राहम की संतान तो कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद विश्वास का एक लेवल है और जब उसका नापा लिया जाता है, उसका नापतोल किया जाता है तो उसमें एक लेवल आता है अल्प विश्वास, लिटिल फेथ, कम विश्वास। तो आज हम थोड़ी देर उसके ऊपर ही मनन करेंगे। जब हम मत्ती की अंजील खोलते हैं तो मत्ती की अंजील में कुछ एक वाक्य हमें मिलते हैं जहां पर यह टर्म यूज की गई है। आइए हम मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ लें। मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसका 30 वचन। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को और जो आज है और कल भार से झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आमेन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। 3 अलग अलग पोर्शन हम पढ़ेंगे जहां पर ये शब्द इस्तेमाल किए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। आइए एक बार फिर से मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ लें। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और उनकी बातचीत में वो जो शिक्षा दे रहे हैं वो चिंता ना कर ऐसी शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। चिंता के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम अन्य जातियों की तरह बहुत सी फिक्रें, तुम अन्य जातियों की तरह बहुत सी चिंताएं अपने अंदर पाले हुए हो। और वे चिंताएं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, देखो तुम ये चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे, तुम ये चिंता करते हो कि हम क्या पहनेंगे, तुम ये चिंता करते हो कि हम कहां रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बातचीत करते हुए, अपने चेलों से बातचीत करते हुए उन्हें झिड़कते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें सिखाते हैं और सिखाते हुए कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों। क्या कहते हैं? हे अल्प। अपने साथ वाले से पूछिए, कहिए अल्प विश्वासी का मतलब क्या है? अब आगे से एक दूसरे को बताइए अल्प विश्वासी का मतलब क्या है। कट विश्वास वाला, कम विश्वास वाला। अब कहिए, तुझे अल्प विश्वासी नहीं बनना, तेरा लेवल ऊपर लेकर आना है। जब यीशु तेरे पास आए तो अल्प विश्वास का लेवल नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अल्प विश्वासी, यस। जब यीशु हमारे बीच में आए तो वह हमारे फेथ का, हमारे विश्वास का लेवल का इम्तिहान ले तो वो लेवल कैसा निकलना चाहिए। यहां पर यीशु अपने चेलों को सिखा रहा है
और उनका लेवल चेक कर रहे हैं, और उनके लेवल में क्या लेवल आ रहा है? कम विश्वास वाले। कौन सा लेवल? कम विश्वास वाले। ये नहीं कि उनके पास विश्वास नहीं है, ये नहीं कि उनके पास विश्वास नहीं है, उनके पास विश्वास है। वे यीशु को ही फॉलो कर रहे हैं, वे यीशु के साथ ही रहते हैं। यीशु ने उन्हें कहा मेरे पीछे हो ले। अभी 2-4 चैप्टर पहले ही वे यीशु के पीछे हो लिए, उस पर विश्वास करके, उस पर ईमान रखकर। लेकिन यीशु मसीह जब उनका लेवल चेक कर रहा है तो वो कह रहा है, हे अल्प विश्वासियों। वे यीशु के पास तो आ गए, वे यीशु के पीछे तो हो लिए, लेकिन अभी भी उन्हें चिंताओं ने दबाया हुआ है। किन्होंने दबाया हुआ है? चिंताओं ने दबाया हुआ है, हालातों ने पूरी तरह से प्रेस किया हुआ है। कौन सी चिंताओं ने? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, कहां रहेंगे। तो यीशु मसीह इस बात को क्लियर करना चाहता है। कैसे क्लियर किया? 30 वचन में उसने कहा, कहता मैदान के घास को देखो, फूलों को देखो, कहता कौन है जो इन्हें कपड़े पहनाता है। पढ़िए जरा एक बार ध्यान से, सब सुनना। 30 वचन। यस। इसीलिए जब परमेश्वर हाँ। मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, आग में डाल दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तो हे कम विश्वास वालों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वह क्या कर रहा है? वह हमारी चिंता को कम कर रहा है। और मैं कहता हूं कम नहीं कर रहा, बल्कि किस पर डाल रहा है? परमेश्वर पर डाला है। किस पर डाल रहा है? क्या कहा यीशु ने? उसने कहा देखिए, जब तुम्हारा स्वर्गीय पिता, या जब परमेश्वर को इस घास की जो आज अच्छी दिख रही है और कल आग में झोंक दी जाएगी, उसे सुंदर वस्त्र पहनाता है, तो क्यों कर वह ऐसा ना करेगा कि वह तुम्हें भी अच्छे वस्त्र पहनाए। तो यहां पर किस पर जिम्मेदारी डाल दी गई? बोलिए, किस पर जिम्मेदारी डाल दी गई? यहां पर प्रोवाइडर कौन है? इंतजाम करने वाला कौन है? जोर से बोलिए, परमेश्वर है। यहां पर जो फिक्र है, जो चिंता है, किस पर डाल दी गई? परमेश्वर पर। तो कभी कभी हमारी चिंताओं के कारण, जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार की बातों से अलग ना होने के कारण, चिंताओं में फंसे रहने के कारण, हमारे जो विश्वास का लेवल है वो कम हो जाता है। हमारे विश्वास का लेवल कम हो जाता है। पिछले दिनों में मैंने आपको गवाही दी कि जब भी मेरी कोई जरूरत होती है तो मैं कहता हूं यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। और जिंदा यीशु मेरी सारी जरूरतों को समय पर पूरा भी करता है। लेकिन इन दिनों में मेरा खर्चा बढ़ गया, मेरा खर्चा बढ़ गया। जब मेरा खर्चा बढ़ गया तो मुझे चिंता सताने लगी, मुझे चिंता सताने लगी। तो मैं बच्चों को भी कहने लगा, ऐसा मत करो, ये मत मांगो, वो मत मांगो। अपनी बीवी से भी कहने लगा, ऐसा मत करो, ये मत बनाओ, ये मत लाओ, मुझे तंग मत करो, मैं कहां से लाऊं। तो मेरी पत्नी ने मुझे पता क्या कहा? कहते यीशु जिंदा है, कहां गया? हाँ? आप हमेशा क्या कहते हो? यीशु, क्या हो गया आपको? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपना डायलॉग बोले ना, यीशु जिंदा है, वो खुद इंतजाम आपके कर देगा। अभी तक उसने किए हैं। लेकिन मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं, कई बार हमारा जो विश्वास का लेवल है वो कम हो जाता है और हम अपनी समस्याओं को बड़ा करके देखना शुरू कर देते हैं।
आज भी खुदावंद हमें एक बार फिर से लिविंगस्टोन चर्च में कहता है, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारे विश्वास का लेवल कम क्यों है? हे मेरे बेटो, हे मेरी बेटियों, तुम चिंता ना करो, तुम फिक्र ना करो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, तुम इन बातों की चिंता ना करो, क्योंकि इन बातों की चिंता तो कौन करता है? जोर से नहीं, कौन करता है? अन्य जाति के लोग। कौन करता है? अन्य जाति के लोग। तुम्हारे लिए तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कौन है? तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा यीशु है, वह तुम्हारी चिंता करता है, वह तुम्हारी चिंता करता है। कई बार कई खुदा के सेवक, खास करके जब हम क्लासेस करते हैं, वहां पे भी ये बातें होती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ चर्च में भी मैंने एक दो बार बात की होगी। खुदा के खादिम जब सेवकाई में आते हैं तो बड़े दुख के साथ, बड़े कष्ट के साथ क्या करते हैं? सेवा करते हैं। लेकिन वो पैदल चलने वाला सेवक, वह सड़क के किनारे सोने वाला सेवक, वह जिसके पास एक गद्दा भी बिछाने के लिए नहीं होता, वह सेवक, जिसके ऊपर ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं होती, वह सेवक, कुछ समय की कठिनाई के बाद बड़ा फलदार हो जाता है, बड़ा आशीषित हो जाता है, बड़ा आशीषित हो जाता है, बड़ा फलदार हो जाता है। कैसे? अब देखिए, कुछ लोग एक्यूजेशन लगाते हैं, कुछ लोग दोष लगाते हैं। क्या दोष लगाते हैं? ये पास्टर जो पास्टर बने ही इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं सीगा, हुण की कर दिया? धर्मांतरण कर करके फोटोआं वेचदे आ, बंदे वेचदे आ, ते इन्हां नूं बाहरों डॉलर आंदे आ, इस करके की हो गए? अमीर हो गए। की इहो कारण है? की इहो कारण है? हाँ, कई कारणों दे विचों एक कारण यह हो सकता है कि मेरा ते तुहाडा खुदा, सेवकां दा खुदा किसी भी व्यक्ति दे नाल गलबात कर सकता है। मैं तुहानूं दसां, जिहड़ी 5 तरीक दी किन्नी तरीक दी 9 तरीक दी 9 तरीक दी मीटिंग सीगी, जिहड़ी निकल गई, किन्नियां नूं याद आ? किन्ने आए सीगे 9 तरीक दी मीटिंग च? हालेलुया। किद्दां दी मीटिंग गई? अच्छी गई। किद्दां, किन्ने लोग जमा हो गए? पूरा भवन भर गया। किद्दां दा खाना मिलिया? बहुत वधिया खाना मिलिया। लेकिन मैं तुहानूं दसां, एक दिन पहला मेरे को खाना बनाने दे लई पैसे नहीं सी। एक दिन पहला मेरे को खाना बनाने दे लई पैसे नहीं सी। मैं कहा, प्रभु तू जानदा है मेरी जरूरत नूं। मैं मीटिंग रखी आ और मैं हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही कह रहा सीगा, मैं मटर पनीर खिलाने आ, मैं मटर पनीर खिलाने आ। मैं कहा, प्रभु तू मेरी जरूरत नूं जानदा है, तू इंतजाम कर, मैं आए हुए लोगों नूं चंगा खाना खिलाना आ, मैं आए हुए सेवकां नूं भी चंगा खाना खिलाना आ। प्रभु दा धन्नवाद होवे, इक्को ही भैन ने मेरे अकाउंट च 5000 रुपया पाता। हालेलुया, हालेलुया। और वो दसन दे लई मैनूं फोन करते रहे, मैं फोन नहीं चक पाया। लेकिन परमेश्वर दा धन्नवाद होवे, जदों मैनूं पता लगा कि मेरे अकाउंट दे विच 5000 रुपया हैगा आ, मैं कहा, प्रभु तेरा धन्नवाद, प्रभु तेरा धन्नवाद, तू इंतजामिया, तू इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। सो मैं जाके खर्च किया और सारियां दे लई वधिया खाने का इंतजाम इस जगह ते हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। प्रभु आख रहा है, भाई तुसी की करना है? अपनी निश्चा नूं, अपने विश्वास दे लैवल नूं गिरने नहीं देना। तुहाडे अगे 5000 का खर्चा है, तुहाडे अगे 10,000 का खर्चा है, तुहाडे अगे 1 लाख रुपए का खर्चा है, वो सारे इंतजाम करने की कुवत रखदा है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च दे विच एक भरा गवाही दिंदा है हमेशा, और दसदा है, कहंदा मेरी सैलरी 10,000 आ, मेरी सैलरी 10,000 आ, लेकिन मेरा खर्चा 50,000 है।
मेरी सैलरी 10,000 मेरा खर्चा 50,000 बाकी का 40,000 कौन पूरा करता? हालेलुया। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦਾ 40,000 ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? कहां से पूरा हो गया? हाँ, हालेलुया। दे दो क्रेडिट, दे दो क्रेडिट। किसने किया? किसने किया? हालेलुया। जो रास्ते बंद थे, जहां से पैसा आने की आस नहीं थी, यहां से काम मिलने की आस नहीं थी, जहां पे काम की डील फाइनल नहीं हो रही थी, जहां से बहू का फोन नहीं आ रहा था, पैसे फंसे हुए थे, जहां से काम के लिए बहू का फोन नहीं आ रहा था, जहां से ऑर्डर नहीं लग रहे थे, हाँ? अपने आप क्या होने लगा? बहू का फोन आ गया, आजा घर काम कराना ही। अपने आप फोन आ गया, आ जाओ पेमेंट ले जाओ। अपने आप फोन आ गया, हाँ जी इतने ऑर्डर हैं, हाँ जी काम फाइनल हो गया। हेलो, हु इज बिहाइंड दिस ऑल? कई बार हम अपने आप को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं, हाँ मैं वहां पे अच्छी बात करके आया था, फिर इतने दिन लमका क्यों? हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आपके हालातों के बीच में आपका यीशु आपके लिए सारे इंतजाम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे पता है आज खुदावंद आपको यही हौसला दे रहा है। वो कह रहा है आई एम द प्रोवाइडर, मैं इंतजाम करने वाला हूं। तुम इस ग्रास को देखो, इस मैदान के घास को देखो। और भी एग्जाम्पल आप वहीं पे पढ़ेंगे तो और भी एग्जाम्पल आपको मिलेगी, पक्षियों की एग्जाम्पल भी आपको मिलती है। सो यहां पर यीशु मसीह कह रहा है जो चिंताओं में डूबे हुए हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, उनको कहता है चिंता ना कर। और उन्हें कह रहा है अपने विश्वास को नीचे गिरने ना दे। दूसरी कैटेगरी है, दूसरा कौन सा वचन आप पढ़िए उसको, मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसका 8 वचन। मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसका 8 वचन। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहां पर भी यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? चेलों से बात कर रहे हैं। और बात करते हुए उन्हें क्या परिभाषा दी जा रही है, कैसे एड्रेस किया जा रहा है? हाँ, क्या एड्रेस किया जा रहा है? अल्पविश्वासी। ये यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। कौन है? यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु के साथ रहने वाले लोग, यीशु के साथ रहने वाले, यीशु के पीछे चलने वालों को यीशु कह रहा है हे अल्प विश्वासियों। अब ये यहां पर अभी अभी पिछले अध्याय में 15 अध्याय में चेलों ने एक बड़ा चमत्कार देखा। एक बड़ा चमत्कार देखा। क्या चमत्कार था? यीशु मसीह ने 4,000 पुरुषों को, जो कि स्त्री और पुरुषों की संख्या से अलग है, 4,000 पुरुषों को 7 रोटियों और कुछ मछलियों से खाना खिलाया और 7 टोकरियां खाने की बच गई। और अब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ दूसरे नगर में जा रहा है, दूसरे स्थान पर जा रहा है। रास्ते में वह सदुकियों के और फरीसियों के बारे में चेलों से बातचीत कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चेलों से बातचीत कर रहा है। क्या बातचीत कर रहा है? वह कह रहा है तुम क्या करना, इन सदुकियों से और इन फरीसियों से खबरदार रहना। क्या रहना? खबरदार रहना। और कह रहा है तुम इनके खमीर से बचे रहना। तो आगे जाकर हम देखते हैं 6 वचन में, 16 की 6 में, वहां पर चेले कह रहे हैं कि हमने क्या नहीं किया, हमने तो रोटी ली नहीं।
हम तो रोटी साथ में लेकर आए नहीं। पढ़िए 6 वचन को। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। देखो फरीसियों और सदूकियों के हाँ। खमीर से सावधान रहना। ओके। वे आपस में विचार करने लगे, हाँ। हम रोटी नहीं लाए, हाँ। इसीलिए वह ऐसा कहता है। हाँ। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हाँ। हे अल्पविश्वासियों, हाँ। तुम आपस में क्या विचार करते हो हाँ। कि हमारे पास रोटी नहीं है। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर रोटी की बात हो रही है, रोटी की बात हो रही है। तो यहां पर ये लोग विचार कर रहे हैं आपस में, और यीशु उनके विचारों को जान लेता है। यीशु उनके विचारों को जान लेता है कि ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? वे गुफ्तगू कर रहे हैं, वे आपस में विचार कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि हम तो रोटी साथ में लेकर नहीं आए। तो फिर यीशु किस रोटी की बात कर रहा है? यीशु किस खमीर की बात कर रहा है? यीशु किस रोटी की बात कर रहा है? यीशु किस खमीर की बात कर रहा है? तो यहां पर यीशु मसीह फरीसियों और सदुकियों के विषय में उन्हें बता रहा है। ये सदुकी कौन है? ये सदुकी कौन है? किसी को पता है? ओके। बाइबल में 2 ग्रुप पाए जाते हैं। कितने ग्रुप? 2 ग्रुप। इनमें से एक को कहते हैं सदुकी और दूसरे को कहते हैं फरीसी। क्या कहते हैं? सदुकी और फरीसी। अब ये जो सदुकी हैं, ये क्या विश्वास करते हैं और क्या नहीं विश्वास करते, और फरीसी क्या विश्वास करते हैं और फरीसी क्या विश्वास नहीं करते, जल्दी से आपको बता देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम में 23 अध्याय उसका 8 वचन, 23 अध्याय उसका 8 वचन, 7 वचन से पढ़ देना। जब उसने ये बात कही, जब पौलुस ने ये बात कही, तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा। फरीसियों और सदुकियों में झगड़ा होने लगा और सब सभा में फूट पै गई। और सभा में फूट पड़ गई। क्योंकि सदूकी तो हाँ, क्योंकि सदुकी तो ये कहते थे कि ये कहते थे, वो ये विश्वास करते थे। क्या विश्वास करते हैं? नंबर 1, ना पुनरुत्थान है, ना तो पुनरुत्थान है, मतलब मर के जी उठना नहीं है, ना स्वर्गदूत, और ना ही स्वर्गदूत होते और हैं, ना आत्मा है, और ना ही आत्मा होती है। बस ये सदुकी का कहते हैं कि उनका क्या विश्वास है? उनका विश्वास है कि मर के जी उठना नहीं है। एक बार मर गए तो फिर जी उठना नहीं है। दूसरा, वह क्या विश्वास करते हैं? वो कहते हैं स्वर्गदूत नहीं है। स्वर्गदूत, इधर देखिए, स्वर्गदूत। तीसरा, वह क्या विश्वास करते हैं? वह विश्वास करते हैं कि आत्मा उत्मा नहीं होता। तो ये कौन है? जोर से बोलिए, ये कौन है? सदुकी। अपने साथ वाले से कहिए, सदुकी नहीं बनना। अपने साथ वाले से कहिए, सदुकी नहीं बनना। सदुकी बनने का मतलब पता क्या है? सदुकी बनने का मतलब है ना ही पुनरुत्थान पर, ना ही आत्मा पर, और ना ही स्वर्गदूतों पर विश्वास करना। जो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, जो स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते, जो आत्मा, स्वर्गदूत और पुनरुत्थान, जी उठने के ऊपर विश्वास नहीं करते, वे सब कौन है? वे सब सदुकी हैं। दूसरे कौन है? फरीसी। दूसरे कौन है? जोर से बोलिए, फरीसी। जोर से बोलिए, फरीसी। दूसरे हैं फरीसी। ये फरीसी क्या करते हैं? ये इन बातों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ये इन बातों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। वे पुनरुत्थान पर भी विश्वास करते हैं, आत्मा पर भी विश्वास करते हैं, और स्वर्गदूतों पर भी विश्वास करते हैं। अब यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, सदुकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। तो सदुकियों की हमें पता चल गई कमी के बारे में कि वे विश्वास नहीं करते। फरीसियों की कमी क्या है? वे कपटी हैं। वे कौन है? वे कपटी हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। क्या ज्यादा करते हैं? दिखावा ज्यादा करते हैं, शल्य ज्यादा करते हैं। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखाते हैं।
तो यीशु कहता है कि तुम्हारे अंदर ना ही सदूकियों की शिक्षा हो और ना ही तुम्हारे अंदर फरीसियों की शिक्षा हो। सदूकियों की शिक्षा को भी नहीं लेना और फरीसियों की शिक्षा को भी ना लेना। तो चेले यहां पर यीशु की बातों को समझ नहीं पा रहे थे। यीशु कुछ और कह रहा है और उन्हें कुछ और समझ आ रही है। हेलो, यीशु कोई और कॉन्सेप्ट में बोल रहा है और वह किसी और कॉन्सेप्ट में ले गए। यीशु यहां पर रूहानी बातें कर रहा है और वो पेट की बातें, भूख प्यास की बातें। अभी अभी मछलियां खा के आए थे ना, अभी अभी मछली खा के आए थे, रोटी खा के आए थे यीशु के हाथ की जो उसने बना कर दी थी। इसलिए अभी भी उनका ध्यान कहां था? वही रोटी और वही मछलियों में ध्यान था। यीशु तो कहीं और लेकर जा रहा था। हेलो, यीशु तो कहीं दूसरे लेवल की बातें कर रहा था। वो तो किसी और विश्वास की बातें कर रहा था। तब यीशु उन्हें झिड़कता है और कहता है, हे, जोर से बोलिए, हे अल्प विश्वासियों, कम विश्वास वालों। तो यीशु हमारा प्रोवाइडर है। यीशु सब कुछ परसीव कर लेता है। यीशु सब कुछ परसीव कर लेता है। परसीव करने का मतलब मन के विचारों को भी जान लेता है। हेलो, हेलो, यीशु क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? यीशु मन के विचारों को भी जान लेता है। पास्टर को मुश्किल हो सकती है मन को पढ़ने के लिए, मन को पढ़ने के लिए पास्टर को मुश्किल हो सकती है, लेकिन यीशु को मुश्किल। तो यीशु दूर से ही उनके मन की बात को जान गया, उनकी बात को जान गया। क्या जान लिया? कि ये आपस में क्या विचार कर रहे हैं। ये आपस में, इसे पकड़ लीजिए प्लीज, पीछे ले जाओ, आप ले जाओ, पीछे बाहर बैठो जाकर। तो क्या होता है? यीशु परसीव करते हैं, मन के विचारों को जान लेते हैं, मन के विचारों को जान लेते हैं। प्रियजनों, आज यीशु के कलाम से हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है? विश्वास के विषय में पहला हिस्सा हमने पढ़ा। यीशु कह रहे हैं, तुम अन्य जातियों की तरह चिंताएं, हे अल्प विश्वासियों। दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा, वहां पर यीशु उनकी मन की बात को जानकर कह रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? हे कम विश्वास वालों, तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती? तो यहां पर हमें खबरदार होना है, क्योंकि यदि हम कम विश्वास वाले होंगे तो हमें खुदा के कलाम की समझ, हमें खुदा के कलाम की समझ, हम यीशु के कलाम को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है? अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। तीसरी बात जो हम कलाम में पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय उसके 30 वचन से 33 वचन। मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय उसके 30 वचन से 33 वचन। जी पढ़िए। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वह नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर ये तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैसेज है जो हम बाइबल में से पढ़ रहे हैं। तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? साझा क्या है इसमें तीनों में? तीनों जगह पे यीशु क्या कह रहा है? हे अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या सीन है? यहां पर पतरस और चेले नाव में बैठे हुए हैं। पतरस और चेले नाव में बैठे हुए हैं और उन्होंने किसी आत्मा को
पानी के ऊपर चलते हुए देखा। क्या किया? आत्मा को पानी पर चलते हुए देखा और वह डर गए और कहने लगे, ये कौन है जो पानी के ऊपर चलता है? तो डिस्टेंस पर थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा ये कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई आत्मा है जो पानी पर चल रहा है। लेकिन फिर जब प्रभु नजदीक आया तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे प्रभु जैसा लगता है, ये तो हमारे प्रभु जैसा लगता है। जब पतरस को ये पता चला कि ये प्रभु के जैसा है, तो कन्फर्म करने के लिए कि ये हमारा ही प्रभु है, उसने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं, मैं भी पानी पर चलूं। तो प्रभु ने कहा आजा, प्रभु ने कहा आजा। तो तब क्या हुआ? तब वह बोट में से, किश्ती में से बाहर आया और पानी पर खड़ा हो गया, पानी पर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने लहरों को अपनी ओर आते देखा, वैसे ही वह पानी के अंदर डूब गया। वह पानी के अंदर डूब गया और क्या कहने लगा? हे प्रभु मुझे बचा ले, ये पानी आज मुझे नाश कर देगा, ये समुद्र आज मेरा खात्मा कर देगा, ये झील में मैं आज डूब के मर जाऊंगा, आज मेरा आखिरी दिन है, हे प्रभु मुझे बचा ले। जब ऐसे हालात हो जाते हैं, जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हम कहते हैं सब कुछ क्या हो गया? खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। अब उसको पता है कि मेरा प्रभु मेरे सामने है, मेरा प्रभु मेरे और मेरा प्रभु मेरे पास है। फिर भी क्या कर रहा है? वह उस पानी से डर रहा है, फिर भी वह उन हालातों से डर रहा है, उस लहरों से डर रहा है। और वही डर क्या करने लगा? उसे मारने लगा। वही डर उसे मारने लगा। जब डर उसे मारने लगा तो प्रभु ने क्या किया? अपना हाथ बढ़ाकर उसे पानी में से जीवित निकाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर अल्प विश्वासियों के लिए तीन बातें हमारे सामने आती है। कम विश्वास वालों के लिए तीन बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात, हमें अपने विश्वास के लेवल को कम नहीं होने देना, अपने विश्वास के लेवल को कम नहीं होने देना, और इस बात पर ईमान रखना है कि यीशु मेरा प्रोवाइडर है, यीशु मेरा इंतजामी है। हालेलुया। क्या यहां पर कोई कह सकता है यीशु मेरा इंतजामी है? यीशु मेरा इंतजामी है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी जोर से बोले यीशु मेरा इंतजामी है। थोड़ी और जोर से बोले यीशु मेरा इंतजामी है। मैं अन्य जातियों की तरह चिंता नहीं करूंगा, मेरे विश्वास का लेवल कम नहीं होगा, मैं अल्प विश्वासियों की संख्या में नहीं आऊंगा। हालेलुया। दूसरी बात हमें यह सीखने को मिलती है कि यीशु हमारे मन की बातों को जान लेता है, हमारे मन की बातों को जान लेता है, और इसलिए मुझे किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करनी है, अपने विश्वास को नीचे गिरने नहीं देना है। मुझे यीशु की बातों को समझना है, रूहानी बातों को समझना है। कौन सी बातों को समझना है? रूहानी बातों को समझना है। मुझे सांसारिक बातों से अपना मन हटाना है, मुझे दुनिया से अपना मन हटाना है, पर कहां लगाना है? रूहानी बातों की ओर। यदि मैं रूहानी बातों की ओर ध्यान लगाऊंगा तो मुझे समझ आएगी, तो मुझे समझ, अगर नहीं लगाऊंगा तो फिर मैं चाहे आधा घंटा बोलूं, चाहे 1 घंटा बोलूं, कुछ पल्ले, फिर चाहे मैं जोर जोर से एक्साइटेड होकर प्रचार करूं, यीशु ने कहा थम जा, और सारी लहरें थम गई। यीशु ने कहा शांत हो जा, और सारा तूफान शांत हो गया। प्रियजनों, आपके जीवन में यीशु हर लहर को थमा देगा, हर
पानी को शांत कर देगा। यीशु आपके लिए जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। कोई फायदा नहीं होगा चाहे मैं इस तरह से सिखाऊं। देखिए, जब यीशु मसीह किश्ती में बैठा था, किश्ती डूब रही थी, यीशु मसीह किश्ती में सो रहा था, और क्या हुआ? उस वक्त चेले डर गए, चेले डर गए, चिल्लाने लग गए, हे गुरु हमें बचा ले। तब गुरु ने आगे क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास, ये चौथी जगह हो गई, कॉमन जगह, राइट? क्या कह रहे हैं यीशु यहां पर भी? हे अल्पविश्वासियों। तो चाहे मैं उस रीति से प्रचार करूं, चाहे मैं इस रीति से मीठा मीठा ठंडा ठंडा बोलूं, यदि आप रूहानी बातों पे मन नहीं लगाएंगे, इसमें से कोई भी तरीके से आपके पास ये बातें नहीं पहुंचेंगी। समझ रहे हैं आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रूहानी बातें समझने के लिए अपना मन रूहानी बातों की ओर लगाना पड़ेगा। अब घर की चिंता मत करो, क्लॉक की चिंता मत करो। वैसे तो चर्च में क्लॉक होना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक टेंशन का कारण बन जाता है। तो आपको इधर इधर उधर से ध्यान हटाकर कहां ध्यान देना है? खुदा की बातों की ओर, उसकी रूहानी बातों की ओर। तब आप समझ पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे। तीसरी बात और आखिरी बात क्या है? यीशु हमें छुड़ाने की, संभालने की, बचाने की कुव्वत रखता है। वह हमें प्रोटेक्शन देता है, वह हमें प्रोटेक्शन देता है। जब 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 पतरस डूब रहा था तो उसने कहा मुझे बचा। यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? हाथ बढ़ाया। क्या किया? ये हाथ कौन सा हाथ है? ये सुरक्षा का हाथ है, ये बचाव का हाथ है, ये बचाने वाला हाथ है, ये सुरक्षित रखने वाला हाथ है। हालेलुया। प्रियजनों, आओ, यीशु हमें कहता है मैं तुम्हारा इंतजामी खुदा हूं। यीशु हमें कहता है मैं तुम्हारे मन के विचारों को जानता हूं। यीशु हमें कहता है मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा हूं। क्या अब भी हम अपने आप को यीशु के सामने अलग विश्वासी ठहराएंगे या फिर विश्वासी ठहराएंगे? तो याद रखें, हमें कभी भी अपने विश्वास के लेवल को गिरने नहीं देना है। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाए, प्रार्थना की हालत में हो जाए। हालेलुया, हालेलुया।